बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायमेंशिया एक ज़हनी मसला है जो मौजूदा दौर में आम हो रहा है। दिमागी कमज़ोरी और इससे मुतल्लिका अवारिस जेनेटिकली हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से या कुछ दूसरी वजूहात की वजह से। आपके दिमाग के कुछ हिस्से ख़राब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ख़ास तौर पर एक हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं श्रिंक हो जाता है। आज मैं डायमेंशिया की कुछ इब्तदाई अलामात के बारे में बात करूंगी। अगर आप में ये अलामात कभी कभी ज़ाहिर होती हैं तो समझें कि आपको डायमेंशिया हो सकता है। अगर ये अलामात आप में पाई जाती हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको डायमेंशिया है, कई और वजूहात भी हो सकती हैं। नंबर 1, डायमेंशिया के मर्ज की एक अहम निशानी दिल की धड़कन का तेज होना है। ये एहसास होता है कि दिल की धड़कन तेज है, इससे दिल में डर और बेचैनी का एहसास होता है। नंबर 2, इसमें मुब्तला लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों को भूलने लगते हैं। इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और वो कामों को याद नहीं रख पाते। चीजों को याद रखने में, बातों को याद रखने में मुश्किलात पेश आती हैं। एक ही काम को बार बार करते हैं, दोहराते हैं, जैसे बार बार लॉक चेक करना या किसी चीज को बार बार चेक करना। तो क्योंकि उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो भूलने लगते हैं, याद नहीं रख पाते, तो वो एक ही काम को, एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं। नंबर 3, डायमेंशिया का शिकार लोग अपने रास्ते भूल जाते हैं। इन्हें याद रखने में मुश्किल होती है। वो अपने घर, दुकान या दूसरी जगहों को पहचान नहीं पाते। नई जगहों पर जाकर इन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। वो जगह तलाश नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग में एक जीपीएस है जो हमें बताता है कि हम कहाँ हैं। जब अपना जीपीएस खो देते हैं तो अंदरूनी नक्शा गैर फाल हो जाता है और डायमेंशिया का शिकार बंदा ये नहीं जान सकता कि वो कहाँ पर है। लिहाजा अगर आपको इस किस्म का कोई मसला है तो ये इस बीमारी की इब्तदाई अलामत हो सकती है। नंबर 4, अपने अजीजों को पहचानने में मुश्किल। दिमागी कमजोरी में मुब्तला शख्स, डायमेंशिया में मुब्तला शख्स अपने अजीजों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को पहचानने में मुश्किलात महसूस करता है। वो अपने अजीजों को भूलने लगता है और इन लोगों को इस बात का एहसास भी होता है कि वो लोगों को पहचान नहीं पाते और इनके लिए ये एक इंतहाई दुख भरा एहसास होता है कि इनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। नंबर 5, बातें दोहराना। ऐसा शख्स अक्सर एक ही बात को बार बार दोहराता है। बोलते वक्त अल्फाज तलाश करने पड़ते हैं जिसकी वजह से बातों को बार बार दोहराना पड़ सकता है। नंबर 6, जुबान के मसाइल। बोलते वक्त जुबान लड़खड़ाती है। यह हिप्पोकैम्पस का मसला है। मिसाल के तौर पर एक शख्स बात करने के काबिल है, जुमले बिल्कुल ठीक बनाता है, लेकिन जो वो कह रहा है वो गैर मुतज़लज़ल है। डायमेंशिया की ये अलामतों में से एक बड़ी अलामत है। नंबर 7, ऐसे शख्स को दिमागी कमजोरी की वजह से अक्सर अफसोस और गम का एहसास रहता है। वो अपने ऊपर तरस खाने लगता है। इन्हें अपनी दुनिया में तारीकी का एहसास होता है और ये एहसास, ये गम का एहसास, अफसोस इन लोगों को अकेला कर देता है। वो अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। नंबर 8, दिमागी कमजोरी की बिना पर ऐसे शख्स अक्सर सुस्त और कमजोर महसूस करते हैं। वो अपने दोस्तों और खानदान से दूरी पसंद करने लगते हैं, थकावट महसूस करते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। नंबर 9, सेंसेस का कम हो जाना। जो हिस्सियात हैं वो कम हो जाती हैं, डिसफंक्शनिंग होती है। बू, जायके, समात, बिनाई और भूख में कमी भी हो सकती है। आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। आप जो खाते हैं आपके दिमाग पर इसका असर होता है। लिहाजा दिमागी कमजोरी में ग़िज़ाइयत का रोल बहुत अहम होता है। सेहतमंद खुराक से ऐसे शख्स की सेहत बेहतर होती है। कुछ खुराकें ऐसी हैं जो दिमागी कमजोरी के मरीजों की मदद कर सकती हैं। ग़िज़ा में रद्द-बदल करके डायमेंशिया पर काबू पाया जा सकता है। हिप्पोकैम्पस का मसला, इसका सिकुड़ना विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी की वजह से होता है और इसकी कमी तब होती है जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या शुगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपके जिस्म को कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के लिए विटामिन B1 की इतनी ही ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल फायदा देता है जिसमें ये विटामिन वाफिर मिकदार में हो। ग़िज़ाई खमीर लेना विटामिन B1 का बेहतरीन जरिया है। फूड सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं, लेकिन कुदरती तरीका ही फायदेमंद साबित होता है। फूड सप्लीमेंट्स शुरू में काम करते महसूस होते हैं, लेकिन फिर नुकसान करते हैं। अगर नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे तर्क करें। ग़िज़ा से कार्ब्स कम करें। हरी सब्जियों
गाजर और टमाटर जैसी सब्जियां दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने में मदद फराहम करती हैं। इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स दिमाग की सेहत के लिए मुफीद होते हैं। सब्जियों की सिर्फ एक किस्म नहीं बल्कि बदल बदल कर सब्जियां इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों में मुख्तलिफ किस्म के फाइबर और मुख्तलिफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ब्रोकली में सल्फोराफिन बहुत ज़्यादा होता है जो कि फ़ायदेमंद साबित होता है। ब्रोकली कुछ लोगों में गैस की शिकायत करती है। इससे बचने के लिए स्टीम हुई हुई ब्रोकली का इस्तेमाल करें। जैतून का तेल ऑक्सीडेंट्स को कम करता है जो दिमागी कमजोरी का खतरा कम करता है। इसका इस्तेमाल ग़िज़ाई अशिया में या सलाद में करें, इससे फ़ायदा होता है। गिरीदार मेवे विटामिन से भरपूर होते हैं। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ये एंटी कैंसर भी है। विटामिन डी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खासतौर पर चर्बी वाली मछली और मछली के तेल में पाया जाता है। कॉड लिवर ऑयल में भी विटामिन डी है जिसका बहुत जल्द असर होता है। जिंक जहन के लिए बहुत ज़रूरी है। चने, मूंग की दाल या खजूर दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। पोटाशियम दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन होता है। ये तवानाई फराहम करता है और थकन को दूर करता है। वर्जिश में इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो और आप सो जाएं तो ऑक्सीजन की मज़ीद कमी हो जाती है। आप कॉर्टिसोल को मज़ीद डिस्टर्ब करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं, जिसके नतीजे में आप मज़ीद तनाव का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। वर्जिश सर्कुलेशन को बढ़ाती है, इसलिए फ़ायदेमंद साबित होती है। फिर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नशोनुमा को बेहतर बनाता है और दिमाग की सेहत को भी बेहतर बनाता है। तो ये ग़िज़ाई अशिया और इस तरह की चीज़ें दिमागी कमज़ोरी के मरीज़ों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद फराहम करती हैं। इनका इस्तेमाल सेहत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। दिमागी कमज़ोरी के मरीज़ों को कुछ ग़िज़ाई अशिया से दूर रहने की ज़रूरत होती है जो इनकी सेहत को मुतासिर कर सकती है, जैसे कार्ब्स या शुगर की ज़्यादा मिकदार। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट और शुगर का ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल डायमेंशिया के मरीज़ों की सेहत को मुतासिर करता है। ये मुमकिना तौर पर दिमागी कमज़ोरी को मज़ीद बढ़ा सकता है। ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी के मरीज़ों के लिए नामुनासिब है। ये इनकी सेहत पर बुरा असर डालता है। देर से हजम होने वाले खाने जैसे गोश्त दिमागी कमज़ोरी के मरीज़ों की सेहत के लिए मुज़िर होते हैं। ज़्यादा नमक की मिकदार डायमेंशिया के मरीज़ों के लिए ख़तरा होती है। ये ना सिर्फ इनकी मजमूई सेहत को मुतासिर करती है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा भी बढ़ा देता है। ज़्यादा मिकदार में कैफ़ीन का इस्तेमाल भी डायमेंशिया के मरीज़ों के लिए गैर मौज़ूम होता है और ये इनकी ज़हनी हालत को मज़ीद मुतासिर करता है। फ्रोज़न फूड का इस्तेमाल डायमेंशिया के मरीज़ों के लिए मुज़िर होता है और ये ओवरऑल सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये अशिया और इस जैसी दीगर खुराकें दिमागी कमज़ोरी के मरीज़ों के लिए, डायमेंशिया के मरीज़ों के लिए या ब्रेन से रिलेटेड किसी और बीमारी के लिए मुनासिब नहीं होती और सेहत को मज़ीद मुतासिर करती हैं। इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए ताकि सेहत को बेहतर बना सकें। दिल का तेज़ी से धड़कना, भूलना, इधर उधर भटकना, रास्ते ना पहचान पाना, अपने अजीज़ों को पहचानने में मुश्किल होना, बातें दोहराना, ये सब अलामात डायमेंशिया के आगाज़ की निशानियां हो सकती हैं। ये अलामात दिमागी कमज़ोरी के मुमकिना इज़हारात हैं जो शख्स की ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। दिल दहला देने वाली बात यह है कि ये मर्ज़ शख्स की ज़ातियत को तो मुतासिर करता है, अजीज़ रिश्तेदारों को भी दर्द दे सकता है। ग़िज़ा में रद्दोबदल करके प्रॉपर मेडिकेशन से इस पर काबू पाया जा सकता है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो डायमेंशिया में मुब्तला शख्स की या किसी और दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला शख्स की मदद कर सकती हैं। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।